बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, हम उसकी तारीफ़ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। नाज़रीन, फ़रिश्ते अल्लाह का पैगाम उसके मकबूल बंदों तक पहुँचाने का फ़रीज़ा सरअंजाम देते हैं। वह लतीफ़ और नूरानी मखलूक हैं और आम इंसान उन्हें नहीं देख सकते। बाज़ कम फ़हम लोग फ़रिश्तों की खारजी वजूद का इनकार करते हैं और उन कुरानी आयात की तिलावत जिनमें फ़रिश्तों का ज़िक्र मौजूद है मुजर्रद कुव्वतों के तौर पर करते हैं। इस्लामी तालीमात की रोशनी में ऐसे तसव्वुरात गुमराही पर मबनी हैं। मलाइका अहकाम इलाही की तामील करने वाले मुअज़्ज़िज़ मखलूक हैं। उनके वजूद और उनसे मुतल्लिक़ तफ़सीलात को मानना ईमान बिल मलाइका का कहलाता है। फ़रिश्तों की कोई ख़ास सूरत नहीं, सूरत और बदन उनके हक़ में ऐसा है जैसे इंसानों के लिए उनका लिबास। अल्लाह ताला ने उन्हें ताकत दी है कि जो शक्ल चाहे इख्तियार कर लें। हाँ, कुरान शरीफ से ये बात साबित होती है कि उनके बाजू हैं, उस पर हमें ईमान रखना चाहिए। यूँ तो अल्लाह ताला ने बेशुमार फ़रिश्ते पैदा फरमाए, ताहम ये फ़रिश्ते ज़्यादा मशहूर हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम, हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम। नाज़रीन, आज की अपनी इस वीडियो में हम हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम के बारे में मुकम्मल तफसील से बात करेंगे कि आप कौन हैं, आपके ज़िम्मे क्या काम है, आपकी पैदाइश के पीछे कौन सा बड़ा राज है, अल्लाह ने इसराफ़ील अलैहिस्सलाम के आंसू को गिरने से क्यों रोका है, अगर आपका आंसू ज़मीन पर गिर गया तो क्या होगा, सूर क्या है, सूर फूंकने के बाद कौन सी 8 चीज़ें बाकी रहेंगी, रूहों को सूर में क्यों रखा जाएगा। इसके अलावा कुछ तस्करा रोज़े महशर की औलनाकियों का करेंगे। वीडियो बहुत मालूमाती होने वाली, लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, आखिर तक हमारे साथ रहना है। नाज़रीन, अल्लाह ताला के मुकर्रर फ़रिश्तों में से एक फ़रिश्ता हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम, आप अलैहिस्सलाम कुर्ब क़यामत के वक्त अल्लाह पाक के हुक्म से सूर फूंकेंगे तो तमाम लोग हलाक हो जाएंगे। दोबारा सूर फूंकेंगे तो मरे हुए लोग ज़िंदा होकर मैदान हशर की तरफ दौड़ेंगे, जहां उनके अमाल का मुहासिबा होगा। कुरान मजीद में नफ़ख़ा सूर का ज़िक्र है, अलबत्ता इसराफ़ील अलैहिस्सलाम का नाम कहीं नहीं आया। तिबरी, कसाई और गज़ाली वगैरह में क़यामत के ज़िम्न में इसराफ़ील अलैहिस्सलाम के तफसीली हालात लिखे हैं। हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम को 4 मुकर्रर फ़रिश्तों में सबसे पहले तख्लीक किया गया। हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने न सिर्फ सूर फूंकने के लिए मुकर्रर किया, बल्कि उनको रूही के नाम से भी जाना जाता है, यानी ज़िंदगी देने वाला। मगर कैसे? जब पूरी दुनिया सर्द बर्फ़ की लपेट में होती है, जब दरख्त बग़ैर पत्तों के हो जाते हैं, जानवर अपनी बिलों में घुसकर शदीद मौसम के गुजरने का इंतज़ार में होते हैं, तो उस वक्त हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम को एक और ज़िम्मेदारी दी जाती है। बहार के पहले दिन से हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम ज़मीन पर एक नज़र डालते हैं और अपनी आंखें बंद करके दुआ पढ़ते हैं। वो दुआ एक नर्म हवा की तरह ज़मीन पर फैल जाती है और ज़मीन पर मौजूद हर चीज़ को एक नया रूप देती है। ये उनको जगाती है जो सोए रहते हैं। ये दुआ फूलों को बाहर निकालती है, दरख्तों को एक बार फिर हरा भरा कर देती है, परिंदे चहचहाने लगते हैं और दुनिया में हर तरफ एक नई ताज़गी का आगाज़ होता है। हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम दुनिया के इस बदलते दौर को देखते हैं और अल्लाह के हुक्म पर वह ज़मीन में ज़िंदगी की एक नई रूह फूंक देते हैं और ये क़यामत के दिन तक ऐसा ही चलता रहेगा। हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम की पैदाइश में अल्लाह का एक बहुत बड़ा राज है। ये भी है कि हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम की हर एक सांस पर अल्लाह एक फ़रिश्ते को पैदा फरमाता है, जो फ़रिश्ते अल्लाह की अजीम कुदरत का एक रिफ्लेक्शन है। ये फ़रिश्ते क़यामत तक अल्लाह की हम्द व सना बयान करते रहेंगे। हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम हर रोज़ 3 बार जहन्नम की तरफ देखते हैं, जहाँ वो जहन्नमियों के दर्दनाक अज़ाब का नज़ारा करते हैं, जिस अज़ाब को देखकर उनकी आँख में शदीद दर्द और गम की वजह से आंसू निकलते हैं, जिसमें दुनिया के तमाम गम छुपा होता है। अगर हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम के आंसू का एक कतरा भी ज़मीन पर गिरा तो ये दुनिया एक बार फिर तूफ़ान नूह की तरह एक तूफ़ान देखेगी, जो ज़मीन पर मौजूद हर पहाड़ और हर इंसान को बहा ले जाएगा। लेकिन अल्लाह के हुक्म पर वो आंसू ज़मीन पर नहीं गिरते, इसलिए ज़मीन का बैलेंस बराबर है और यह ज़िंदगी इसी तरह चल रही है। हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम भी बाकी तमाम मखलूक़ात की तरह मौत की नींद सोएंगे। आप आसमानों की तख्लीक के बाद अल्लाह ने सूर को पैदा फरमाया और उसे हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम को सौंपा। तब इसराइल अलैहिस्सलाम ने सूर को अपने आप मुँह में पकड़ा और नज़र अल्लाह के अर्श पर कर दी। एक हदीस पाक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सूर के आगे तमाम ज़मीन और आसमान नहायत छोटे हैं, यानी तमाम ज़मीन और आसमान इस सूर में समा सकते हैं। इस सूर में इतने सुराख हैं जितने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से क़यामत तक के आखिरी दिन तक लोगों की तादाद, जिसमें हर सुराख हर वो इंसान है जो क़यामत के बाद दोबारा ज़िंदा किया जाएगा।
जब हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम उस सूर को फूंकेंगे तो न सिर्फ ज़िंदगी का इख्तिताम होगा बल्कि एक और ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी का आगाज़ भी होगा। नाज़रीन, सूर इसराफील उस चीख का नाम है जिससे पूरी कायनात ज़लज़ले में आ जाएगी। कुरान करीम सूरह वाक़े में है कि याद करो वाक़या जो दिल दहला कर रख देगा। क्या है वो दिल दहला देने वाला वाक़या? और तुम्हें क्या मालूम वो दिल दहलाने वाला वाक़या क्या है? जिस दिन सारे लोग फैले हुए परवानों की तरह हो जाएंगे और पहाड़ धुंकी हुई रंगीन ऊन की तरह हो जाएंगे। जिस शख्स के पलड़े वज़नी होंगे, यानी जिसने दुनिया में अच्छे अमाल किए होंगे, तो वो मनपसंद ज़िंदगी में होगा, यानी जन्नत में होगा। और जिसके पलड़े हल्के होंगे, यानी जिसने दुनिया में अपनी ख्वाहिश की इत्तबा की होगी, तो उसका ठिकाना एक गहरा गड्ढा होगा। और तुम्हें क्या मालूम वो गहरा गड्ढा क्या चीज़ है? वो एक दहकती हुई आग है जिसमें अल्लाह के नाफरमानों और गुनहगारों को डाला जाएगा। कुरान और हदीस की रोशनी में पूरी उम्मत मुसलमा का इत्तफाक है कि एक रोज़ हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम के सूर से पूरी कायनात में ऐसा ज़लज़ला आएगा कि दूध पिलाने वाली माएँ अपने दूध पीते बच्चों को भूल जाएंगी और हामिला औरतों के हमल साकित हो जाएंगे। चीख व पुकार और ज़लज़ले की शिद्दत बढ़ जाएगी जिससे तमाम इंसान और जानवर मरना शुरू हो जाएंगे, यहाँ तक कि कायनात में कोई भी ज़िंदा बाकी ना बचेगा। जैसे कि सूरह रहमान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, उस ज़मीन में जो कोई है वो फ़ना होने वाला है और सिर्फ तुम्हारे परवरदिगार की जलाल वाली फजल व करम वाली ज़ात बाकी रह जाएगी। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में उस दिन का बार बार जिक्र फरमाया। सिर्फ यौम क़यामा का लफ्ज़ 80 जगह पर वारिद है। दीगर मजहबी किताबों में भी उस दिन का तस्करा मिलता है, हत्ता कि ईसाई और यहूदी भी उस दिन को बरहक मानते हैं। अकल का तकाजा भी यही है कि दुनिया के इस अजीम निज़ाम का आखिर कोई अहम मकसद ज़रूर होना चाहिए और इस अजीब व गरीब निज़ाम को चलाने वाली एक बहुत बड़ी ज़ात होनी चाहिए जिसकी ताकत का अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते और इस दुनिया में किए गए अच्छे और बुरे अमाल की जज़ा या सज़ा भी मिलनी चाहिए। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में मुख्तलिफ अंदाज से उस दिन की हौलनाकी का जिक्र किया है। चंद आयात का तर्जुमा पेश खिदमत है। सूरह तकवीर में है कि जब सूरज लपेट दिया जाएगा और जब सितारे टूट टूट कर गिरेंगे और जब पहाड़ों को चलाया जाएगा और जब समुद्रों में तुग़यानी आ जाएगी और जब आसमान का छिलका उतार दिया जाएगा और जब दोज़ख भड़काई जाएगी और जब जन्नत करीब कर दी जाएगी, तो उस वक्त हर शख्स को अपना सारा किया धरा मालूम हो जाएगा। इसी तरह सूरह इन्फतार में है, जब आसमान चढ़ जाएगा और जब सितारे झड़ पड़ेंगे और जब समुद्रों को उबाल दिया जाएगा और सब कब्रें उखाड़ दी जाएंगी, उस वक्त हर शख्स को पता चल जाएगा कि उसने आगे क्या भेजा और क्या पीछे छोड़ा, यानी क्या आमाल किए। नाज़रीन, रोज़ क़यामत के हवाले से अल्लाह ताला का इरशाद है, जब आसमान फट जाएगा, जब ज़मीन को खींच दिया जाएगा, यानी ज़मीन को रबड़ की तरह खींच कर मौजूदा साइज़ से बहुत बड़ा कर दिया जाएगा ताकि उसमें दुनिया के वजूद से लेकर क़यामत तक के सारे लोग समा सकें और उसके अंदर जो कुछ है वो उसे बाहर फेंक देगी और खाली हो जाएगी। ए इंसान तो अपने परवरदिगार के पास पहुंचने तक मुसलसल मेहनत अल्लाह की अतात में लगा रहेगा, यहाँ तक कि उससे जा मिलेगा। सूरह निसा में इरशाद रबानी, अल्लाह वो है कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो तुम्हें ज़रूर बिल ज़रूर क़यामत के दिन जमा करेगा जिसके आने में कोई शक नहीं। और कौन है जो अल्लाह से ज़्यादा बात का सच्चा हो। एक और जगह पर है, यकीन जानो फैसले का दिन एक मुतय्यन वक्त है, जिस दिन सूर फूंका जाएगा तो तुम सब फौज दर फौज चले आओगे और जब आसमान खोल दिया जाएगा तो उसके दरवाजे ही दरवाजे बन जाएंगे और जब पहाड़ों को चलाया जाएगा तो वो रेत के ज़र्रात की शक्ल इख्तियार कर लेंगे। नाज़रीन, क़यामत का दिन 50,000 साल के बराबर होगा, जैसा कि अल्लाह ताला ने अपने कलाम में जिक्र फरमाया। लेकिन क़यामत कब आएगी, अल्लाह ताला के सिवा किसी को इसका इल्म नहीं है। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में मुतअद्दिद मरतबा जिक्र फरमाया, उस वक्त सिर्फ एक आयत पेश है। लोग आपसे क़यामत के मुतल्लिक पूछते हैं कि वो कब वाक़या होगी, तो आप फरमा दीजिए कि उसका इल्म सिर्फ मेरे रब के पास है, वही उसे अपने वक्त पर खोल कर दिखाएगा, कोई और नहीं। वो आसमान और ज़मीन में बड़ी भारी चीज़ है, जब आएगी तो तुम्हारे पास अचानक आ जाएगी। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा शहादत और दरमियान वाली उंगली को मिलाकर इरशाद फरमाया, जिस तरह ये दोनों उंगलियां एक दूसरे से मिली हुई हैं, बस समझें कि मैं भी क़यामत के साथ इस तरह भेजा गया हूँ। सही मुस्लिम यानी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और क़यामत के दरमियान का वक्त दुनिया के वजूद से लेकर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत तक गुजरे हुए उस ज़माने के मुकाबले में बहुत कम है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम अपनी पैदाइश के वक्त से लेकर अब तक सूर अपने मुंह में रखे हुए अल्लाह ताला के हुक्म के इंतज़ार में, जैसे ही हुक्म होगा वैसे ही वो सूर फूंक देंगे। पहले सूर के बाद उस वक्त मौजूद सारी मखलूक मर जाएगी और दूसरे सूर के बाद जिंदा हो जाएगी। दोनों सूर फूंकने की दरमियानी मुद्दत अल्लाह ही जानता है।
हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम की जिम्मेदारी सूर फूंकना है। ये एक बार क़यामत के करीब अल्लाह के हुक्म से सूर फूंकेंगे तो सब लोग हलाक हो जाएंगे, फिर दोबारा फूंकेंगे तो सब लोग जिंदा हो जाएंगे और मैदान हशर की तरफ दौड़ेंगे जहां उनके अमाल का हिसाब होगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसराफील अलैहिस्सलाम जब से सूर फूंकने पर मुकर्रर हुए तब से तैयार हैं, अर्श के इर्द गिर्द इस खौफ से नज़र कर रहे हैं कि नज़र झपकने से पहले हुक्म ना दे दिया जाए। उसकी दोनों आंखें चमक गोया चमकदार सितारा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस फरिश्ते के बारे में फरमाते थे कि कैसे खुश रह सकता है जबकि सींग वाला अपना सूर मुंह में रखे हुए और अपनी पेशानी झुकाए हुए और मुंतज़िर है कि कब हुक्म मिले कि सूर फूंक दूँ। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें क्या कहना चाहिए? आपने फरमाया, यूँ कहो हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। नाज़रीन, सूर के बारे में मज़ीद आपको बताते चलें कि एक दफ़ा एक अराबी ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूर क्या है? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यानी सूर एक सींग है जिसमें फूंका जाएगा। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम जब पहली मरतबा सूर फूंकेंगे, जिसे नफ़ख़ुल फ़ना कहते हैं, उसके असरात इस तरह होंगे, उस सूर फूंकने से पहले जिन पर मौत नहीं आई थी वो सब जानदार मर जाएंगे। जो सूर फूंकने से पहले वफ़ात तो हो चुके थे लेकिन उनकी रूहें उनके जिस्म में लौटा दी गई थीं। जैसे अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम, उन पर सिर्फ बेहोशी तारी होगी। जिन्हें अल्लाह पाक चाहेगा वो बेहोश भी नहीं होंगे, जैसे 4 बड़े फरिश्ते, हूरें और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। क्योंकि आप अलैहिस्सलाम दुनिया में एक बार बेहोश हो चुके थे, उसी बेहोशी को इसका बदला बना दिया जाएगा। फिर क़यामत के दिन उठाए जाने के लिए हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम दूसरी मरतबा सूर फूंकेंगे, जिसे नफ़ख़ुल बैस कहते हैं। तो अल्लाह पाक उस वक्त तमाम अरवा को उस सूर में जमा फरमा देगा कि जिसमें बेशुमार सुराख होंगे। फिर वो सारी रूहें उस सूर से निकलकर अपने अजसाम में मुंतकिल हो जाएंगी। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो सूर फूंके जाने से भी बेहोश नहीं होंगे, जिनका तज़किरा भी गुजरा। इस तरह शोहदा भी बेहोश नहीं होंगे। चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से साइज़ से मुतल्लिक पूछा, सूर फूंका जाएगा तो वो बेहोश हो जाएंगे जितने आसमानों में है और जितने ज़मीनों में, मगर जिसे अल्लाह चाहे। फिर वो दोबारा फूंका जाएगा, जब ही वो देखते ही खड़े हो जाएंगे। यानी वो कौन लोग हैं जिन्हें अल्लाह करीम बेहोश नहीं करना चाहता? तो उन्होंने कहा वो शोहदा हैं जो अर्श के इर्द गिर्द अपनी तलवारें गर्दन में लटकाए हैं। नाज़रीन, सूर किस दिन फूंका जाएगा, इस बारे में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे दिनों में अफजल तरीन जुमे का दिन है, इसमें सूर फूंका जाएगा और उसी में पकड़ होगी। हकीमुल उम्मत हज़रत मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह अलैह इसकी शरह में फरमाते हैं, क़यामत का पहला नफ़ा भी जुमे को होगा जिस पर सब फना या बेहोश हो जाएंगे, और दूसरा नफ़का भी जुमे को होगा जिसमें सब उठेंगे, और रब ताला का गज़ब वाला फ़ैसला कुफ़ार के जहन्नुम में जाने का भी जुमे को होगा। पकड़ से ये मुराद है, ये जंग बदर जुमा को हुई जो कुफ़ार की पकड़ थी। ख्याल रहे कि क़यामत में न सूरज होगा न दिन रात, लेकिन अगर ये होता और दिन रात होते रहते तो ये उठना और पकड़ वगैरह जुमे को होती। हज़रत इमाम कुर्तबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हमारे उलमा ने फरमाया, उम्मतों का इस बात पर इजमा है कि हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम ही सूर फूंकेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूर फूंकने वाले 2 फरिश्ते अपने हाथों में 2 सींग लिए निगाहें जमाए मुंतज़िर है कि कब सूर फूंकने का हुक्म दिया जाता है। एक बार सूर फूंकने के बाद दूसरी मरतबा 40 साल के बाद सूर फूंका जाएगा। जैसा कि हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 नफ़क़ों के दरमियानी मुद्दत 40 साल है। नाज़रीन, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंकेंगे और हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम यानी मलकुल मौत लोगों की रूहें कब्ज़ करेंगे। उस दौरान शैतान की रूह भी कब्ज़ की जाएगी और उसे इतनी तकलीफ़ पहुंचाई जाएगी जितनी दुनिया के तमाम इंसानों को मौत के वक्त हुई होगी। 6 माह तक सूर फूंके जाने के बाद दुनिया की हर चीज़ रेज़ा रेज़ा हो जाएगी। आसमान और सितारों का निशान मिट जाएगा, तमाम इंसान हलाक हो जाएंगे, फरिश्ते भी मर जाएंगे। तो उस वक्त सिर्फ 8 चीज़ें बाकी रहेंगी। उन 8 चीज़ों में पहली अल्लाह ताला का अर्श, दूसरी अल्लाह की कुर्सी, तीसरा लौह, चौथी कलम, 5वीं जन्नत, छठी दोज़ख और 7वीं सूर, और 8वीं चीज़ जो बाकी बचेगी वो रूहें होंगी। लेकिन रूहों को भी बेखुदी ज़रूर होगी। शाह रफ़ीउद्दीन मुहद्दिस देहलवी के मुताबिक बाज़ उलमा मुहद्दिसीन के नज़दीक 8वीं चीज़ भी कुछ देर के लिए मालूम हो जाएंगे और सिर्फ अल्लाह की ज़ात बाकी रहेगी। उस वक्त जब अल्लाह की ज़ात के सिवा कोई बाकी नहीं रहेगा तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि कहाँ हैं हुकूमतों के दावेदार और बादशाह, किसके लिए आज की सल्तनत है? फिर अल्लाह ताला खुद ही इरशाद फरमाएगा, तमाम सल्तनत खुदाए वाहिद व कहार के लिए। उसके बाद एक वक्त तक सिर्फ अल्लाह की ज़ात ही मौजूद रहेगी।
उसके बाद एक मुद्दत के बाद अल्लाह ताला खुद ही तमाम चीज़ों को दोबारा पैदा करेगा। इस दौरान कितना अरसा होगा ये अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। ज़मीन उस वक्त ऐसी होगी कि उसमें इमारतों, दरख्तों, पहाड़ों और समुद्रों वगैरह का निशान तक नहीं होगा। उसके बाद जिस जिस मकाम पर से लोगों को अल्लाह चाहेगा वहीं से उनको ज़िंदा करेगा। इंसानों को दोबारा ज़िंदा करने का तरीका ये होगा कि पहले उनकी रीढ़ की हड्डियों को ज़िंदा किया जाएगा और फिर उनके जिस्मों के बाकी अज़ा को उससे जोड़ दिया जाएगा। जब तमाम जिस्म तैयार हो जाएंगे तो सब रूहों को सूर में रखा जाएगा। उसके बाद अल्लाह ताला एक बार फिर हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को हुक्म देगा कि सूर को पूरी ताकत के साथ फूंको। उस वक्त अल्लाह इरशाद फरमाएगा, कसम है मेरी इज़्ज़त और जलाल की, कोई रूह भी अपने ढांचे के अलावा कहीं ना जाए। अल्लाह का ये हुक्म सुनकर तमाम रूहें इस तरह अपने अपने जिस्मों में चली जाएंगी जिस तरह परिंदे अपने घोंसलों में चले जाते हैं। यहाँ ये वाज़े रहे कि सूर इसराफील में रूहों की तादाद के मुताबिक सुराख हैं। जब दूसरी बार सूर फूंका जाएगा तो तमाम रूहें परिंदों की तरह निकलकर अपने जिस्मानी ढांचों में दाखिल हो जाएंगी और हमेशा हमेशा के लिए उनका ताल्लुक जिस्मों के साथ कायम हो जाएगा और सब के सब जिंदा हो जाएंगे। उसके बाद फिर सूर फूंका जाएगा जिसकी वजह से ज़मीन फट जाएगी और लोगों को बाहर निकाल देगी। लोग गिरते पड़ते सूर की आवाज़ की तरफ दौड़ेंगे। ये सूर बैतुल मक़दस के उस मकाम पर फूंका जाएगा जहाँ सुखरा का पत्थर हवा में मुअल्लक है, जिसमें रूहों की आमद और दूसरे सूर के फूंके जाने में 40 साल का अरसा गुजर जाएगा। कब्रों से जब लोग दोबारा जिंदा होंगे तो उसी शक्ल में पैदा होंगे जिस तरह माँ के पेट से पैदा हुए थे, यानी उनके बदन नंगे होंगे, उनका खतना नहीं होगा और दाढ़ी भी नहीं होगी। इरशाद खुदाबंदी है, जैसा कि हमने उस खलकत को अव्वल मर्तबा पैदा किया इसी तरह दोबारा पैदा करेंगे। जब इंसान जिंदा होंगे उनके सर के बाल और मुंह में दांत होंगे, जबकि सब लोग जो दुनिया में जिस्मानी माजूर थे वो भी दुरुस्त आज़ा के साथ होंगे। नाजरीन, दुनिया के वजूद से क़यामत तक सारे इंसान मैदान हशर में जमा होंगे। सूरह कहफ में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन सूरज मखलूक से सिर्फ मील भर के फासले पर आ जाएगा और लोग अपने अमाल के मुताबिक पसीने में डूबे हुए होंगे। कोई टखनों तक तो कोई घुटनों तक पसीने में डूबा हुआ होगा, लेकिन नेक लोगों के लिए हशर का 50,000 साल का तवील अरसा एक घड़ी के बराबर महसूस होगा। तिबरानी सही इब्न हब्बान। हशर की गर्मी, पसीना और तवील मुद्दत से तंग आकर अल्लाह के नाफरमान लोग दुआ करेंगे कि या अल्लाह हमें हशर से निजात दे, खा उन्हें जहन्नम में ही डाल दिया जाए। हौज़े कौसर क़यामत के दिन मैदान में होगा। हौज़े कौसर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जन्नत में दाखिल होने से कबल पानी पिएगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हौज़ के वस्त में तशरीफ़ फरमाओगे। हौज़े कौसर का पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद, बर्फ़ से ज़्यादा ठंडा, शहद से ज़्यादा मीठा होगा। उसकी तह की मट्टी मुश्क से ज़्यादा खुशबूदार होगी। जो उसका पानी पी लेगा फिर कभी प्यास ना लगेगी। क़यामत के दिन गर्मी अपने शबाब पर होगी और हर आदमी को बमुश्किल 2 कदम रखने के लिए जगह मिलेगी। मगर सख्त परेशानी के वक्त भी 7 किस्म के अफराद हैं जिन्हें अल्लाह ताला अपनी रहमत के साए में जगह अता फरमाएगा और उस दिन इसके साए के सिवा कोई साया ना होगा। एक इंसाफ पसंद बादशाह, दूसरा वो नौजवान जिसने अपनी जवानी अल्लाह की इबादत में लगाई, तीसरा अल्लाह का वो नेक बंदा जिसका दिल मस्जिद में अटका हुआ यानी वक्त पर नमाज अदा करता हो, चौथा वो शख्स अल्लाह के लिए मोहब्बत करता हो और अल्लाह के लिए दुश्मनी करता हो, पाँचवा शख्स वो है जिसे खूबसूरत लड़की बदकारी की दावत दे तो कह दे कि मैं अल्लाह से डरता हूँ, छठा वो शख्स है जो चुपके से लोगों की माली मदद करे और सातवां खुशनसीब शख्स वो है जिसने तन्हाई में अल्लाह को याद किया हो और अल्लाह के खौफ से उसके आंसू बह गए हों। नाजरीन, मैदान हशर के मनाजिर में सबसे पहले जिस मंज़र का सामना इंसानों को होगा वो मंज़र सूर फूंकने का मंज़र ही होगा, जिसका आगाज़ हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम करेंगे। सूर की वो आवाज़ होगी जो क़यामत का अलार्म साबित होगी। इसराफील अलैहिस्सलाम सूर को अपने मुंह में लिए हुए, अपनी पेशानी झुकाए हुए हुक्म इलाही के मुंतज़िर हैं। तिबरानी की रिवायत में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन की पैदाइश के बाद सूर को पैदा किया और उसे इसराफील को दिया। वो उसे लिए हुए हैं और अर्श की तरफ निगाह जमाए हुए हैं कि कब हुक्म हो और उसमें से फूंक दूँ। इसी तरह सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने दरियाफ़्त किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूर क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक नर सिंगा है। मैंने कहा वो कैसा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बहुत ही बड़ा है, वल्लाह उसके दायरे की चौड़ाई आसमान और ज़मीन के दायरे के बराबर है। उसमें से 3 नफ़क़े जाएंगे, पहला घबराहट का, दूसरा बेहोशी का, तीसरा रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होने का। अव्वल जब बारी ताला इसराफील को सूर फूंकने का हुक्म देगा तो फूंक देंगे, जिसमें आसमान और ज़मीन की तमाम मखलूक़ात घबरा उठेगी, मगर जिसे अल्लाह चाहे बहुत देर तक यही घबराहट का आलम रहेगा। फिर अल्लाह तबारक ताला
जिब्राइल को बेहोशी के नफ़क़े का हुक्म देगा। नफ़क़े के घूमते ही ज़मीन व आसमान की तमाम मखलूक बेहोश हो जाएगी मगर जिसे अल्लाह चाहे, और अचानक सब मर जाएंगे। मलकुल मौत अल्लाह ताला के हजूर में हाजिर होकर अर्ज़ करेंगे, ए बारी ताला, ज़मीन व आसमान की तमाम मखलूक मर गई मगर जिसे तूने चाहा। अल्लाह ताला बावजूद इल्म के सवाल करेगा कि बताओ अब कौन कौन बाकी हैं। वो जवाब देंगे, तू बाकी है, तुझ पर कभी फ़ना नहीं। और अर्श के उठाने वाले फरिश्ते और जिब्राइल और मिकाइल उस वक्त अर्श को ज़ुबान मिलेगी और कहेगा, ए परवरदिगार, क्या जिब्राइल और मिकाइल अलैहिस्सलाम भी मरेंगे? अल्लाह ताला फरमाएगा, मैंने अपने अर्श से नीचे वालों पर सब पर मौत लिख दी है, चुनाचे दोनों भी फौत हो जाएंगे। फिर मलकुल मौत रब्बे जब्बार के पास आएंगे और ख़बर देंगे कि जिब्राइल और मिकाइल अलैहिस्सलाम भी इंतकाल कर गए। अल्लाह ताला इल्म के बावजूद फिर दरियाफ्त करेगा कि अब कौन बाकी है। मलकुल मौत जवाब देंगे कि बाकी एक तू है, ऐसी बका वाला जिस पर फना ही नहीं है, और तेरे अर्श के उठाने वाले। अल्लाह फरमाएगा, अर्श के उठाने वाले भी मर जाएंगे। उस वक्त वो भी मर जाएंगे। फिर अल्लाह के हुक्म से इसराफील अलैहिस्सलाम से सूर को अर्श ले लेगा। मलकुल मौत हाजिर होकर अर्ज करेंगे, या अल्लाह, अर्श को उठाने वाले फरिश्ते भी मर गए। अल्लाह ताला फरमाएगा, हालांकि वो खूब जानता है कि अब बाकी कौन रहा। मलकुल मौत जवाब देंगे, एक तू ही है जिस पर मौत ही नहीं, और एक तेरा गुलाम मैं। अल्लाह तबारक ताला फरमाएगा, तू भी मेरी मखलूक में से एक मखलूक है, तुझे मैंने एक काम के लिए पैदा किया था जिसे तू कर चुका है, अब तू भी मर जा। चुनाचे वो भी मर जाएंगे। अब अल्लाह ताला अकेला बाकी रह जाएगा, जो गलबे वाला, यगानगत वाला, बग़ैर माँ बाप के और बग़ैर औलाद के हैं। जिस तरह मखलूक के पैदा करने से पहले वो यकता और अकेला था, फिर आसमान और ज़मीनों को इसी तरह लपेट लेगा जैसे दफ्तरी कागज़ को लपेटता है। फिर उन्हें 3 मरतबा उलट पलट करेगा और फरमाएगा, मैं जब्बार हूँ, मैं किबरियाई वाला हूँ। फिर 3 मरतबा फरमाएगा, आज मुल्क का मालिक कौन है? कोई ना होगा। जो जवाब दें तो खुद ही जवाब देगा, अल्लाह वाहिदु कहार। दोस्तों, कुरान में है कि उस दिन आसमान और ज़मीन बदल दिए जाएंगे। अल्लाह ताला उन्हें फैला देगा और खींच देगा जिस तरह चमड़ा खींचा जाता है। कहीं कोई ऊंच नीच बाकी न रहेगी। फिर एक आवाज़ के साथ सारी मखलूक उस तब्दील शुदा ज़मीन में आ जाएगी, अंदर वाले अंदर और ऊपर वाले ऊपर। फिर अल्लाह ताला अपने अर्श से उस पर बारिश बरसाएगा। फिर आसमान को हुक्म होगा और वह 40 दिन तक मी बरसाएगा, यहाँ तक कि पानी उनके ऊपर बारहा चढ़ जाएगा। फिर जिस्मों को हुक्म होगा कि वो उगें, और इस तरह उगने लगेंगे जैसे सब्जियाँ और तरकारियाँ, और वो पूरे पूरे कामिल जिस्म जैसे थे वैसे ही हो जाएंगे। फिर हुक्म फरमाया जाएगा कि मेरे अर्श को उठाने वाले फरिश्ते जी उठें, चुनाचे वो ज़िंदा हो जाएंगे। फिर इसराफील को हुक्म होगा कि सूर लेकर मुंह से लगा लें। फिर फरमान होगा कि जिब्राइल और मिकाइल अलैहिस्सलाम ज़िंदा हो जाएं, ये दोनों भी उठेंगे। फिर अल्लाह ताला रूहों को बुलाएगा, मोमिनों की नूरानी अरवाह और कुफ़ार की जुल्माती रूह आएंगी, उन्हें लेकर अल्लाह ताला सूर में डाल देगा। फिर इसराफील अलैहिस्सलाम को हुक्म होगा कि अब सूर फूंक दो। चुनाचे बैसत का सूर फूंका जाएगा, जिससे तमाम अरवाह इस तरह निकलेंगी जिस तरह शहद की मक्खियाँ। तमाम खला उनसे भर जाएगा। फिर रब ताला का इरशाद होगा, रूह अपने अपने जिस्म में चले जाए। चुनाचे सब रूहें अपने अपने जिस्मों में नथनों के रास्ते चली जाएंगी, और जिस तरह जहर रगों में असर कर जाता है, रूह रुए रुए में दौड़ जाएगी। फिर ज़मीन फट जाएगी और लोग अपनी कब्रों से निकल खड़े होंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहले मेरे ऊपर से ज़मीन शक होगी। इरशाद बारी ताला है, लोग निकल कर दौड़ते हुए अपने रब की तरफ चल देंगे। उस वक्त काफिर कहेंगे कि आज का दिन बड़ा भारी है। दोस्तों, उस दिन सब नंगे पैरों, नंगे बदन, बेखतना होंगे। एक मैदान में बकदर 70 साल खड़े रहेंगे। ना उनकी तरफ निगाह उठाई जाएगी, ना उनके दरमियान फैसले किए जाएंगे। लोग बेतरा गिरियाजारी में मुब्तला होंगे, यहाँ तक कि आंसू ख़त्म हो जाएंगे और खून आंखों से निकलने लगेगा। पसीना उस कदर आएगा कि मुंह तक, क्या ठोड़ियों तक उसमें डूबे हुए होंगे। आपस में कहेंगे कि आओ किसी से कहें कि वो हमारी शिफात करे, हमारे परवरदिगार से अर्ज़ करें कि वो आएँ और हमारा फ़ैसला करें। तो कहेंगे कि इसके लायक आप आदम अलैहिस्सलाम से बेहतर कौन होगा, जिन्हें अल्लाह ताला ने अपने हाथ से पैदा किया, अपनी रूह उनमें फूंकी, आमने सामने उनसे बातें की। चुनाचे सब मिलकर आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे और सिफारिश तलब करेंगे, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम साफ इनकार कर जाएंगे और फरमाएंगे, मुझ में इतनी काबिलियत नहीं। वो इसी तरह एक एक नबी अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे और सब इनकार कर देंगे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सब मेरे पास आएंगे, मैं अर्श के आगे जाऊंगा और सजदे में गिर पड़ूंगा। अल्लाह ताला मेरे पास फरिश्ते भेजेगा, वो मेरा बाजू थाम कर मुझे सजदे से उठाएगा। अल्लाह ताला फरमाएगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जवाब दूंगा, हाँ ए मेरे रब। अल्लाह अज़्ज़ व जल बावजूद आलिम कुल होने के मुझसे दरियाफ्त फरमाएगा कि क्या बात है। मैं कहूँगा, या अल्लाह, तूने मुझसे शिफात की कबूलियत का वादा फरमाया अपनी मखलूक के बारे में,
मेरी शफात कबूल फरमा और उनके फ़ैसलों के लिए तशरीफ़ लिया। रब्बुल आलमीन फरमाएगा मैंने तेरी सिफारिश कबूल की और मैं आकर तुम में फ़ैसले किए देता हूँ। मैं लौट कर लोगों के साथ ठहर जाऊँगा कि नागहां आसमानों से एक बहुत बड़ा धमाका सुनाई देगा जिससे लोग खौफजदा हो जाएंगे। इतने में आसमान के फरिश्ते ज़ाहिर होंगे जिनकी तादाद कुल इंसान और सारे जिनों के बराबर होगी। जब वो ज़मीन के करीब पहुँचेंगे तो उनके नूर से ज़मीन जगमगा उठेगी। वो सफ़ें बांध कर खड़े हो जाएंगे। सब उनसे दरियाफ़्त करेंगे कि क्या तुम में हमारा रब आया है? वो जवाब देंगे नहीं। फिर उस तादाद से भी ज़्यादा तादाद में और फरिश्ते आएंगे। आखिर हमारा रब अज़्ज़ा वजल अब्र के साए में नज़ूल फरमाएगा और फरिश्ते भी उसके साथ होंगे। उसका अर्श उस दिन 8 फरिश्ते उठाए हुए होंगे। याद रहे कि उस वक्त अर्श के उठाए जाने वाले 4 फरिश्ते हैं। उनके कदम आखिरी नीचे वाली ज़मीन की तह में है। ज़मीन व आसमान उनके निस्फ जिस्म के मुकाबले में है। उनके कंधों पर अर्श इलाही है। उनकी ज़बानें हर वक्त अल्लाह तबारक ताला की पाकीज़गी के बयान में तर हैं। फिर अल्लाह जिस जगह चाहेगा अपनी कुर्सी ज़मीन पर रखेगा और बुलंद आवाज़ से फरमाएगा, ए जिनों और इंसानों, मैंने तुम्हें जिस दिन पैदा किया था उस दिन से आज तक मैं खामोश रहा, तुम्हारी बातें सुनता रहा, तुम्हारे अमाल देखता रहा। सुनो, तुम्हारे अमाल नामे मेरे सामने पढ़े जाएंगे। जो इसमें भलाई पाएगा वो अल्लाह की हम्द करे और जो इसमें और कुछ पाए वो अपनी जान को मलामत करे। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से जहन्नुम में दहकती एक गर्दन निकलेगी। अल्लाह ताला फरमाएगा, ए आदम की औलाद, क्या मैंने तुमसे अहद नहीं लिया था कि शैतान की पूजा ना करना, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है और सिर्फ मेरी ही इबादत करते रहना, यही सीधी राह है। शैतान ने तो बहुत सी मखलूक को गुमराह कर दिया, क्या तुम्हें अकल नहीं? ये है वो जहन्नम जिसका तुमसे वादा किया था और जिसे तुम जुटलाते थे। ए गुनाहगारों, आज तुम नेक बंदों से अलग हो जाओ। उस फरमान के साथ ही बद लोग नेकों से अलग हो जाएंगे। तमाम उम्मतें घुटनों के बल गिर पड़ेंगी, जैसे कि कुरान करीम में है कि तो हर उम्मत को घुटनों के बल गिरे हुए देखेगा। हर उम्मत अपने नामा अमाल की तरफ बुलाई जाएगी। फिर अल्लाह ताला अपनी मखलूक में फ़ैसला करेगा। पहले जानवरों में फ़ैसले होंगे, यहाँ तक कि बेसींग वाली बकरी का बदला सींग वाली बकरी से लिया जाएगा। जब किसी का किसी के ज़िम्मे कोई दावा बाकी न रहेगा तो अल्लाह ताला उन्हें फरमाएगा, तुम सब मट्टी हो जाओ। इस फरमान के साथ ही तमाम जानवर मट्टी बन जाएंगे। फरमान बारी ताला है कि उस वक्त काफिर भी यही आरजू करेंगे कि काश हम भी मट्टी हो जाते। फिर अल्लाह तबारक ताला अपने बंदों के फ़ैसले शुरू करेगा। सबसे पहले कत्ल खून का फ़ैसला होगा। अल्लाह ताला अपनी राह के शहीदों को भी बुलाएगा। उनके हाथों से कत्ल शुदा लोग अपना सर उठाए हुए हाजिर होंगे। रगों से खून बह रहा होगा। कहेंगे, ए बारी ताला, इससे दरियाफ्त कर कि इसने मुझे क्यों कत्ल किया। बस बावजूद इल्म के अल्लाह अज़्ज़ा वजल मुजाहिदीन से पूछेगा कि तुमने इन्हें क्यों कत्ल किया। तो वो जवाब देंगे कि इसलिए कि तेरी बात बुलंद और तेरी इज्जत हो। अल्लाह ताला फरमाएगा, तुम सच्चे हो। उस वक्त उनका चेहरा नूरानी हो जाएगा, सूरज की तरह चमकने लगेगा और फरिश्ते उन्हें अपने झुरमट में लेकर झंडे की तरफ चलेंगे। फिर बाकी के और तमाम कातिल और मकतूल इस तरह पेश होंगे। जो नफ्स जुल्म से कत्ल किया गया है उसका बदला जालिम कातिल से दिलवाया जाएगा। इस तरह हर मजलूम को जालिम से बदला दिलवाया जाएगा। यहाँ तक कि जो शख्स दूध में पानी मिलाकर बेचता था उससे फरमाया जाएगा कि अपने दूध से पानी जुदा कर दे। इन फैसलों के बाद एक मनादी बाआवाज़ बुलंद निदा करेगा जिसे सब सुनेंगे। हर आबिद अपने माबूद के पीछे हो ले और अल्लाह के सिवा जिसने किसी और की इबादत की वो जहन्नुम में चल दे। नाज़रीन, हर इंसान अपने अपने अमाल के एतबार से उठेगा। हर एक को 2 फरिश्ते पकड़ेंगे और मैदान हशर में ले जाएंगे। सब मैदान हशर में पहुंचेंगे। सूरज 1 मील के फासले से तपिश फेंक रहा होगा। सब लोग अपने अपने अमाल के एतबार से पसीने में डूबे हुए होंगे। 50,000 साल का एक दिन बहुत सख्त होगा। लोगों की हालत एक नशा किए हुए शख्स की तरह होंगी। हर नबी अपना हौज़ लगाकर अपनी उम्मत को पानी पिलाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी उम्मत को सिवाय काफिरों, मुशरिकों, मुनाफिकों, मुर्तदों और बिद्दतियों के सबको हौज़े कौसर का जाम पिलाएंगे। दूध से ज़्यादा सफ़ेद, शहद से ज़्यादा मीठा पानी जो एक बार पी लेगा फिर उस लंबे तरीन दिन में से दोबारा प्यास नहीं लगेगी। फिर लोग परेशान होंगे कि अगली कार्रवाई शुरू हो। सब लोग मिलकर जनाब आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे कि अल्लाह ताला से इल्तजा कीजिए कि हिसाब व किताब शुरू और उस दिन की सख्ती दूर हो। मगर वो माजरत कर लेंगे। इस तरह लोग नूह, इब्राहीम, मूसा, ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, वो सब माजरत कर लेंगे। फिर आखिर में लोग जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ फरमाएंगे। अल्लाह ताला के फरिश्ते आपको मकाम महमूद पर ले जाएंगे जो अल्लाह के अर्श के पास हैं। वहाँ आप सजदा रेज़ हो जाएंगे, अल्लाह की हम्द व सना बयान करेंगे। फिर अल्लाह की तरफ से हुक्म होगा, आप उठें और मांगें, अल्लाह अता फरमाएगा, और सवाल करें, अल्लाह पूरा करेगा।
फिर आप हिसाब व किताब के लिए सिफारिश करेंगे जो कबूल होगी। सही मुस्लिम की रिवायत में कि सबसे पहले ज़मीन में से हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठेंगे, आपके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, और उसके बाद जगह जगह से अम्बिया अलैहिस्सलाम उठेंगे, उसके बाद सिद्दीकीन, शहदा और सालहीन उठेंगे, उसके बाद मोमिनीन, फिर फासिकीन, फिर कुफ़ार। थोड़ी थोड़ी देर बाद एक दूसरे के बाद बरामद होंगे। अल्लाह अज़्ज़ व जल मैदान हशर में बरजमान होंगे। अल्लाह का अर्श 8 फरिश्तों ने उठाया होगा। सबसे पहले अल्लाह ताला अपनी पिंडली को ज़ाहिर करेगा। जो जो नमाजी होंगे वो सब अल्लाह के हजूर सजदा रेज़ हो जाएंगे। बाकी लोगों की कमर तख्त बन जाएगी और वो अल्लाह के हजूर सजदा नहीं कर सकेंगे। फिर अदालत इलाही की कार्रवाई शुरू होगी और चंद अहम अमूर सिलसिलावार मुकम्मल होंगे और उनमें नामा अमाल की तकसीम भी शामिल होगी। सबके हाथों में नामा अमाल दिए जाएंगे, अहले ईमान के दाएं हाथ में और कुफार और मुशरिकीन के बाएं हाथ में। अहले ईमान तो खुश होकर दूसरों को अपना अमाल नामा दिखाएंगे और पढ़ाएंगे, जबकि कुफार और मुशरिकीन परेशान होंगे और कहेंगे कि काश हमें ये ना दिया जाता और हमें हमारा हिसाब मालूम ही ना होता। नाज़रीन, नामा अमाल की तकसीम के बाद सवालो जवाब होंगे। मुशरिकीन और काफिरों से सवाल होंगे, वो हर चीज़ का इनकार करेंगे। अल्लाह के अलावा जिनकी मुशरिक इबादत, पूजा और नज़र व न्याज करते होंगे उनको बतौर गवाह लाया जाएगा, वो सब उस चीज़ का इनकार कर देंगे। फिर अल्लाह उनके मुंह पर मोहर लगा देगा और उनके अजाब बोलकर उनके खिलाफ गवाही देंगे और फिर उन पर अफसोस व हैरत करेंगे। नेज़ मैदान मैशर में दीगर कई एक सवाल होंगे, उम्र के बारे में, जवानी, रिज़्क, इल्म के मुतल्लिक। इस तरह हकूक़ुल्लाह में सबसे पहले नमाज और हकूक़ुल इबाद में से कत्ल खून और झगड़ों के मुतल्लिक सवाल होगा और हर एक के मुतल्लिक अदालत इलाही में अदल से फ़ैसला होगा। नाज़रीन, तमाम हुज्जत के लिए अल्लाह ताला सबके आमाल का वज़न करेगा। जिसकी नेकियों का पलड़ा भारी होगा वो कामयाब होगा और जिसकी नेकियों का पलड़ा हल्का और बुराइयों का पलड़ा भारी होगा वो नाकाम हो जाएंगे। बल्कि बाज़ का तो हाल अमाल के एतबार से इस कदर बुरा होगा कि उनका तराजू ही नहीं लगेगा और बाज़ की नेकियों का वज़न बहुत ज़्यादा होगा। वहाँ कोई किसी के काम नहीं आएगा। यहाँ तक कि अगर किसी के एक नेकी की वजह से उसकी नाकामी होगी तो सबसे मांगेगा, लेकिन कोई उसे एक नेकी नहीं देगा। वहाँ ना बेटा काम आएगा, ना बाप और ना माँ, उन सबको अपनी अपनी फ़िक्र होगी। नाज़रीन, अमाल के वज़न के बाद सबको पुल सिरात से गुज़रना पड़ेगा। पुल सिरात जहन्नुम के ऊपर बाल से बारीक और तलवार की धार से तेज़ होगा और वहाँ अंधेरा होगा, लेकिन हर आदमी को उसके अमाल के एतबार से नूर की रोशनी मिलेगी। वहाँ गुज़रते हुए कोई बात करने की जुर्रत नहीं रखता होगा। सिर्फ अम्बिया अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से सलामती की दुआ कर रहे होंगे और मोमिन अपने मज़ीद नूर की तलब के लिए अल्लाह से दुआ करेंगे। अपने अपने गुनाहों के एतबार से लोग पुल सरात से नीचे जहन्नुम में गिरते रहेंगे। कुछ मोमिन तेज़ी से गुजर जाएंगे और कुछ आहिस्ता से और कुछ गिरते गिराते। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि पुल सरात का आखिरी हिस्सा तनतना मकाम है जहाँ तमाम अहले ईमान रोक ली जाएंगे। अगर उनके दिलों में कुछ कीना बुग़्ज़ वगैरह होगा तो उन्हें वहीं साफ़ करके आगे जन्नत के लिए रवाना कर दिया जाएगा। वहाँ एक नहर हयात होगी जहाँ उन सबको डाला जाएगा। सब जन्नती 30-32 साल के खूबसूरत 60-70 हाथ कद के जवान बन जाएंगे। फिर सबसे पहले जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को लेकर जन्नत में दाखिल होंगे। जन्नत में कुछ लोगों को बग़ैर हिसाब के दाखिल भी किया जाएगा जिनकी तादाद कम अज़ कम उम्मत मोहम्मदिया से 49 लाख होगी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल आएगा कि शायद मेरी उम्मत के कुछ लोग जन्नत में नहीं आए। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में पड़ जाएंगे और अल्लाह के हुक्म से फिर अहले ईमान की सिफारिश करेंगे। जो जहन्नुम में अपने अमाल सेहा की वजह से गिर गए होंगे उन्हें निकाल कर लाएंगे। उसे शफात सुगरा कहा जाता है। और फिर इस तरह शहदा, अम्बिया, फरिश्ते, मोमिन भी सिफारिश करेंगे और जिनके दिल में राई के दाने के बराबर ईमान होगा उन्हें जहन्नुम से निकाल कर ले आएंगे। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके अमाल हुस्ना और सयाह बराबर होंगे। फिर सबको जन्नत में उनके अमाल के एतबार से महल्लात, खैमे, हूरें अनायत की जाएंगी। आखिर में अल्लाह ताला जन्नती और जहन्नमियों को बुलाकर सबके सामने मौत को जुदा कर देंगे और ऐलान होगा कि आज के बाद किसी को मौत नहीं आएगी। उस वक्त सब अहले ईमान जन्नत में पहुंच चुके होंगे। जहन्नुम में सिर्फ काफिर और मुशरिक और मुनाफिक ही रह चुके होंगे क्योंकि वो अबदी जहन्नुमी है। नाज़रीन, हशर के दिन बहुत तवील और सख्त दिन होगा। अहदीस से मज़कूर है कि इस मैदान हशर में तवील मुद्दत तक भूखे प्यासे, शदीद गर्मी और बदबूदार पसीने में शराबूर लोग तंग आकर अम्बिया अलैहिस्सलाम की खिदमत में जब हाजिर होंगे तो अल्लाह ताला से हिसाब व किताब शुरू करने की सिफारिश करेंगे। तमाम अम्बिया करम सिफारिश करने से इनकार फरमा देंगे। आखिर वो लोग सैयदुल अंबिया अफ़ज़लुल बशर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर होंगे। चुनाचे
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिसाब व किताब शुरू करने के लिए अल्लाह से सिफारिश फरमाएंगे। उसके बाद अल्लाह ताला की अदालत कायम होगी। इंसान के हाथ पाँव और दीगर अज़ा उसके अमाल को बयान करेंगे, जैसे कि अल्लाह ताला ने मुतअद्दिद मरतबा कुरान करीम में ज़िक्र फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको बग़ैर हिसाब किताब के जन्नतुल फिरदौस में बुलंद मकाम अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपके पास हमारे आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ हमारी वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट्स में अपने सवालात भी हमसे कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। हर वीडियो के इख्तिताम पर दुआ का सिलसिला शुरू किया। जो भी इस दुआ में शामिल होगा, मेरा ये दावा है कि अल्लाह करीम उसकी तकदीर को बदल देगा। पहले फिर तमाम साथी माएँ बहनें सब मिलकर मेरे साथ दरूद शरीफ पढ़ लें और कसरत के साथ कमेंट्स में आमीन लिखें। अल्लाह उस आमीन को लिखने की बरकत से आपकी और मेरी तकदीर बदल देगा। दरूद इब्राहिमी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ अल्लाह, हम तेरे गुनहगार बंदे, हम तेरे ख़ताकार बंदे, हम तेरे आजिज़ बंदे तेरी पाकी बयान करते हैं और तेरे आगे दुआ के लिए हाथ फैलाते हैं। हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह, हम अपने अगले पिछले सगीरा कबीरा छोटे बड़े सभी गुनाहों, ख़ताओं और नाफरमानियों की तुझसे माफ़ी मांगते हैं। ऐ अल्लाह, ऐ रब्बुल इज़्ज़त, हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, हमारी तौबा कबूल कर ले। ऐ पाक परवरदिगार, हम सबको सच्चा और पक्का मुसलमान बना दे, हम सबको इस्लाम पर इस्तकामत नसीब फरमा दे, हमें कामिल और पुख्ता ईमान वाला बना। ऐ पाक परवरदिगार, तमाम मुसलमानों को ख्वाब गफलत से बेदार कर दे। ऐ अल्लाह, हमारे दीन इस्लाम की हिफाजत फरमा, मुसलमानों को दीन व दुनिया में इज़्ज़त अता फरमा। ऐ अर्श मौला के मालिक, ऐ हिकमत वाले, ऐ कायनात के रब, हमारे दिलों को गुमराह होने से बचा, जिस तरह से पहले कौमें गुमराह हुई हैं और जिस तरह से पहली कौमों ने अपने अंबिया की नाफरमानी की। ऐ अल्लाह, तू हमें ऐसी नाफरमानियों से बचा। ऐ अल्लाह, तू हमें अब अजाबों से बचा जो तूने पिछले कौमों पर नाजिल की। ऐ अल्लाह, तू हमें उन तमाम गुनाहों से बचा जिन गुनाहों में पिछली कौमें मुब्तला हुई हैं। ऐ मौला करीम, तू हमारी हिफाजत फरमा हर उस फ़ेल से जो तेरी नाराज़गी और तेरे गज़ब का सबब बने। ऐ अल्लाह, हमारी ज़िंदगी को अपनी चाहत के मुताबिक ढाल दे, हमें सिर्फ़ और सिर्फ नेकी की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। हम नेकी की बातों को सुनने वाले बन जाएं और उन पर अमल करने वाले बन जाएं और नेकी की बातों को फैलाने की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमा। ऐ अल्लाह, ये दौर फितने का दौर है, उम्मत के अंदर हर तरह के गुनाह पाए जाते हैं। तू हमारे हाल पर रहम फरमा और हमें गुनाहों से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह, तू करीम है, तू रहीम है, तू रहमान है, तू गफ़ूर रहीम है। तू हमारे गुज़िश्ता गुनाहों को माफ़ फरमा दे और आइंदा के लिए हमें गुनाहों से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह, हमारे तन मन, हमारे दिल को, दिमाग को, रूह को, जिस्म को पाकीज़ा बना दे। हमारे दिलों पर लगे ज़ंग को, हमारे दिलों पर जमी गंदगी और मैल को अपनी रहमत से धो डाल। ऐ अल्लाह, हमें अपने अजाब और रुसवाई से बचा। ऐ अल्लाह पाक, तमाम मुसलमानों की अफलास, सुस्ती और गफलत से हिफाजत फरमा। या अल्लाह, इस्लाम का बोल बाला फरमा, इस्लाम का झंडा बुलंद फरमा। ऐ अल्लाह, कुल उम्मत मुहम्मदिया को हश्र की रुसवाई से पनाह अनायत फरमाया। अल्लाह, हमसे राज़ी हो जा, हमें शैतान और नफ्स के शर से बचाए। पाक परवरदिगार, हमारे कदमों को सिराते मुस्तकीम पर कायम रहने वाला बना दे। हम पर अपनी ख़ास रहमत नाजिल फरमा और अपने कहर व गज़ब से बचा ले। ऐ अल्लाह, हमें उन लोगों की सोहबत अता फरमा जो कि तेरे पसंदीदा बंदे हों और हमें तुझसे करीब कर दें, जो तेरी याद दिलाते रहें और हमारे ईमान में इजाफ़े का सबब बने और हमारी नेकी के सफ़र की मंजिल जन्नत हो और तेरी रज़ा का हसूल हो। ऐ अल्लाह, हमें वो ताकत ना दे जिससे हम दूसरों को कमज़ोर कर दें, हमें वो दौलत ना दे जिसकी खातिर हम दूसरों को गरीब समझते हैं, वो हमें इल्म ना दे जिससे हम अपने
सीने में छुपा कर रखें। हमें वो बुलंदी ना दे कि हमें पस्ती में कुछ नज़र ना आए। हमें वो सब कुछ दे जो हम दूसरों में बाँट सकें और सबके बराबर हो जाएँ। ऐ पाक परवरदिगार, कोई काम आसान नहीं मगर तू जिसे आसान कर दे, और जब तू चाहता है मुश्किल को आसान कर देता है। या अल्लाह, जितने भी मुसलमान बहन भाई मुश्किल में हैं उनकी मुश्किलात को आसान फरमा दे। या अल्लाह, हमें कभी भी किसी भी हालात में, मुश्किल और परेशानियों में, खुशियों में, रहमतों में कभी भी अकेला मत छोड़ना। ए पाक परवरदिगार, हमारी कोशिश यही है कि हम नेकी की बात को फैलाएं ताकि तमाम इंसान उन गुनाहों से ख़ुद को बचा सकें जिन गुनाहों की वजह से गुज़श्ता कौमों पर अज़ाब नाजिल हुए। ए मौला करीम, नेकी की इन बातों को फैलाने में तो हमारी मदद व वुस्अत फरमा और हमें नेकी की बातों को फैलाने की तौफ़ीक अता फरमा। ए अल्लाह, नेकी की बातों को फैलाने की हमारी इस कोशिश को कबूल फरमा और हमारी इस काविश को हमारी निजात का ज़रिया बना। अल्लाह, हमारे इन तमाम हाजात को, हमारे इन तमाम दुआओं को जो हमारे लबों से अदा हुई, ये जो हमारे दिलों में हैं, अपने हजूर शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। हमें अपने दर से खाली हाथ ना लौटाना, हमारी झोली को भर देना। ए तमाम जहानों के मालिक, दुनिया से रुखसत होते वक्त हमारी ज़ुबान पर कलमे का विर्द जारी फरमाना और क़यामत के दिन हमें अपने अर्श के साए में जगह अता फरमाना। आमीन, आमीन।